हमारे सभी जो फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आप सभी हनुमान चालीसा का पाठ करते करते थक गए हैं, लेकिन आज हनुमान चालीसा का एक ऐसा सटीक उपाय मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि अगर आपने उसको कर लिया तो 100% रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आपने एक पुरानी फिल्म का गाना सुना होगा कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो दूजा हाथ बढ़ाना। कहने का सीधा सा मतलब है कि जब कोई काम एक अकेला व्यक्ति नहीं कर पाता और जब सभी मिलकर उस एक काम को करने के लिए ठान लेते हैं तो 100% रिजल्ट मिलकर रहते हैं। अब इस पूरे जो मैं प्रकरण में बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे कि एक आप इमेजिन कीजिए कि कोई किसी गड्ढे में गिर गए हैं, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग जो भी हैं, और वो गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास अकेले कर रहे हैं। अगर वो अकेले बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं तो संभवतः वो थोड़ा बहुत ऊंचा चढ़ जाएंगे, लेकिन शायद गड्ढे से बाहर ना निकल पाए। लेकिन अगर वह एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर अगर उस गड्ढे से निकलना चाहेंगे तो 100% संभावना है कि वो बाहर निकल जाएंगे। और इससे क्या होता है कि इससे पता चलता है कि एकता में शक्ति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी अपने आप में जो है अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं, लेकिन वह साथ में ये भी कहते हैं कि देखिए, जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि लक्ष्मी माता उस घर पर प्रसन्न होती है जहां पर कलेश का वातावरण नहीं होता, सब एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। बिल्कुल हनुमान जी की भी यही बात है। अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो सबसे पहले मन के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं आगे बढ़ जाऊं और दूसरा पिछड़ जाए। और एक परिवार या कोई कंपनी या जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, वहां पर जब ये प्रतियोगिता, ये कंपटीशन की भावना आती है, तब होता ये है कि आदमी अपने साथ साथ उस कंपनी को, उस परिवार को भी लेकर डूब जाता है। लेकिन मिसाल और इतिहास वही लोग बनाते हैं जो सभी को एक साथ लेकर चलने का, जिनके अंदर एक गुण होता है। तो यहाँ पर जो हनुमान चालीसा का पाठ करने की जो मैं पद्धति बता रहा हूँ वो इस तरीके से करनी है कि आप हनुमान जी से बेहद पुकार कर करके थक गए हैं और हनुमान जी को आप मतलब ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी तक आपकी पुकार नहीं पहुंच रही है, या फिर आपके कुछ प्रारब्ध कर्म ऐसे अटक रहे हैं कि हनुमान जी तो सुन रहे हैं। हनुमान जी तो देखिए बहुत दयालु है, भगवान इतना दयालु है कि आप कितने भी पाप कर लीजिए, कितने भी गुनाह कर लीजिए, कितने भी अपराध कर लीजिए, लेकिन भगवान यही चाहते हैं कि आपका भला हो। लेकिन वो कभी ये भी नहीं चाहेंगे कि आपने किसी का अहित किया है और अब आप आगे बढ़ जाए। अब करना क्या है आपको? सबसे पहले तो मन में आपको शुद्ध और पवित्रता के विचारों को धारण करना है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा सिर्फ ये नहीं है कि आपने स्नान कर लिया आप पवित्र हो गए। जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नहीं आप बाथरूम कर आ गए, आप टॉयलेट करके आ गए और हनुमान जी की पूजा या मंत्र जाप करने लगे, नहीं, वो स्नान करना आवश्यक है, लेकिन वहीं पर मन का पवित्र होना भी अत्यंत आवश्यक है। अगर आप किसी के प्रति दया के भाव नहीं रख सकते तो कम से कम उसके प्रति बैर के भाव ना रखें, हनुमान जी का आशीर्वाद 100% मिल जाएगा। अब उपाय आपको क्या करना है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि हनुमान जी तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है, तो सबसे पहले आप अपने घर परिवार के सभी लोगों को कहिए कि भैया आप स्नान ध्यान कर लीजिए, मंदिर के पास में बिठा लीजिए और उनसे कहिए कि आप उनके नाम का एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो भी आपकी विषय है आप उनसे कहिए कि वो परिवारजन कहें कि भाई इनकी वो जो विश है वो पूरी हो जाए। मतलब कि आपके नाम के लिए वो परिवार का व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, सभी से आप निवेदन कीजिए, हाथ जोड़कर निवेदन कीजिए कि भैया मेरे नाम के लिए एक आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लीजिए। जब सभी वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लें, उसके बाद में जब आपकी उन सभी ने अर्जी लगा दी, उसके बाद में आप स्वयं हनुमान जी के सामने बैठिए, संकल्प के साथ गणेश जी का नाम लीजिए और कहिए कि प्रभु मेरे सभी परिवारजन चाहते हैं कि मेरे पर आपकी कृपा बरसे, मेरी ये विश पूरी हो जाए। हे प्रभु, मेरी नहीं सुन रहे तो कम से कम मेरे परिवार के लिए आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए और देखिए हनुमान जी किस तरीके से आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। बहुत छोटी सी दिखने वाली ये जो आपको उपाय बता रहा हूं, आपके जीवन में बहुत अपेक्षित परिणाम लेकर आ सकते हैं। करके तो देखिए,
करने के बाद ही पता चलता है कि चमत्कार किस तरीके से इस दुनिया में घटित होते हैं। जहां पर आप सोचते हैं ना कि नहीं बस अब हो चुका, वहीं से भगवान अपने चमत्कार दिखाना शुरू करता है। तो करना आपके हाथ में है, प्रयास आपके हाथ में है। और मेरे को मालूम है, जब परिवार के लोग आपसे प्रेम करते हैं, उसके बाद में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और एक कहावत है छोटी सी, बहुत प्यारी सी, कि बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। पूरी इस तरीके से है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चौका होए। बहुत साधारण सा सरल सा उपाय है, जिसे करना इतना आसान है कि आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार हो सकते हैं। आपकी जो भी शौक है वो दूर हो सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो सकती हैं। और फिर अब जेठ का महीना आने वाला है। जेठ का महीना जो हनुमान जी की कृपा के बरसने का महीना है, क्योंकि इस समय हनुमान जी को उनके इष्ट से मुलाकात हुई थी, वो उनसे मिलकर बेहद प्रसन्न हुए थे। तो इस समय जो आदमी प्रसन्न होता है ना, वो अपनी जो कहते हैं ना, जितना संभव हो सकता है उतना प्रेम लुटाता है। तो आप हनुमान जी से आशीर्वाद मांगने में क्यों पीछे रहते हैं। और फिर देखिए, सीधी सी बात है, जो पूरी दुनिया उनसे मांग रही है, तो मेरे मांगने से मैं कोई नीचा थोड़ी हो जाऊंगा। मांग कर देखिए, 100% आपकी झोली भर जाएगी। बोलिए जय जय श्री सीताराम।